राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम श्री तुलस्य नमः। प्रिय भक्तजनों, आज मोहिनी एकादशी व्रत के पारण के इस पावन अवसर पर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी माता एवं एकादशी देवी की कथा का स्मरण करते हुए करुणामय भगवान श्री हरि विष्णु और पावन तुलसी माता के श्री चरणों में नमन कर व्रत में हुई किसी भी जाने अनजाने त्रुटि के लिए क्षमा याचना करते हैं तथा परिवार और जीवन के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। तो आइए इस शुभ पारणा पर श्रद्धा पूर्वक तुलसी माता की पावन कथा का श्रवण करें। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियम से एकादशी के व्रत करती थी। प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को सींचा करती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं आपका बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहु दो, पीतांबर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन का काठ दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, गारस की मौत दो और श्री कृष्ण का कंधा भी दो। बूढ़ी माई प्रतिदिन तुलसी माता से यह प्रार्थना करती। तब तुलसी माता यह सुन सुनकर सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बूढ़ी माई रोज आती है और यही बात कह जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बूढ़ी माई से कह देना। कुछ समय के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। सभी लोग आ गए। जब वे बूढ़ी माई को लेकर जाने लगे तो वह किसी से उठाए ना उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने उन ग्रामीणों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तब ग्रामीण कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है। अपने पूरे जीवन तो इन्होंने खूब धर्म कर्म किए, लेकिन लगता है सब दिखावा थे, क्योंकि इनकी अर्थी तो इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठाए नहीं उठ रही। तब बालक बने श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूंगा तो यह बूढ़ी माई उठ जाएंगी। फिर बालक बने श्री कृष्ण बूढ़ी माई के कान में कहने लगे, बूढ़ी माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और ले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। यह सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और फिर भगवान ने उन्हें स्वयं कंधा दिया और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बूढ़ी माई को मुक्ति मिली वैसे सबको देना। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बूढ़ी माई का नाम था सुखिया और उनके परिवार में उनका एक पोता और पोती भी थे। सुखिया के परिवार में सभी लोग हंसी खुशी रह रहे थे और उनका समय बड़े आनंद से बीत रहा था, क्योंकि बुढ़िया माई बहुत ही नित्य कर्म वाली थी, बहुत धार्मिक थी और वह हमेशा एकादशी माता का व्रत भी रखा करती थी। हर दिन नियम से तुलसी माता की पूजा करती, तुलसी माता में जल अर्पित करती, दीपक जलाती, आरती करती और परिक्रमा किया करती थी। ऐसे ही बुढ़िया माई के दिन आराम से बीत रहे थे। उनकी जो सखियां थी वह भी उनके पास बैठकर कथा कहानी सुना करती थी और अपना ज्ञान बढ़ाया करती थी। फिर एक बार की बात है, बूढ़ी माई अपनी सखियों के साथ बैठी हुई थी। उनके साथ उनकी हम उम्र उनकी सहेलियां भी बैठी हुई थी, जो कि संख्या में कुल 7-8 थी। वो पूरा समय आपस में बातें कर रही थी। तब उनमें से एक सखी बूढ़ी माई से कहने लगी कि सुखिया, हम सोच रहे हैं, क्यों ना हम सब द्वारकाधीश चले, और द्वारकाधीश की यात्रा करने का तो बड़ा मन हो रहा है। तो उनमें जितनी भी औरतें बैठी हुई थी, जो कि सुखिया यानी बूढ़ी माई की सखी थी, सब कहने लगी, अरे यह तो बड़ी अच्छी बात है, हमें अपने जीवन में द्वारकाधीश के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। अब देर किस बात की, चलो हम सब द्वारकाधीश दर्शन करने की तैयारी करते हैं। अब उन सखियों ने उन बूढ़ी माई से भी पूछा कि बताओ बहन, क्या तुम भी चलोगी हमारे साथ द्वारकाधीश? उन सखियों में कुछ कम उम्र की भी थी, जो उन बूढ़ी माई को माई कहकर बुलाया करती थी। बुढ़िया माई का मन तो द्वारकाधीश की यात्रा करने का बहुत था, इसलिए बुढ़िया माई कहने लगी, सखियों, मैं ऐसे तो नहीं बता सकती, पहले मैं अपने बेटे से पूछूंगी और फिर उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकूंगी। अब बुढ़िया माई अपने घर आ गई। अब उनका जो बेटा था, जो कि नौकरी किया करता था,
अब वो सुबह से शाम को नौकरी करने के बाद जब घर आता था तो उस दिन जब वो घर वापस आया तो बुढ़िया माई के जो पोते पोतियां थी वो उनके लिए खाना लेकर गए तो बूढ़ी माई ने उस दिन खाना खाने से इनकार कर दिया। कहने लगी मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा मन नहीं है। उधर जब बूढ़ी माई का बेटा खाना खाने लगा तो उसने अपनी पत्नी से पूछा क्या मांझी ने खाना खा लिया, क्योंकि वह हर दिन अपनी पत्नी से जरूर पूछा करता था। तब उसकी पत्नी कहने लगी देखो जी आज तो माई ने खाना खाने से इनकार कर दिया और कह रही है कि आज मेरा मन नहीं है। यह सुनते ही बूढ़ी माई का बेटा अपनी माँ के पास गया और जाकर कहने लगा माँ क्या बात है, आज तुमने भोजन क्यों नहीं किया। तब बूढ़ी माई कहने लगी बेटा आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। तो बेटा कहने लगा माँ जी कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं है, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं अभी आपको वैद्य जी के पास लेकर चलता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी नहीं बेटा मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो, बस मेरा मन तो द्वारकाधीश जी की यात्रा करने को कर रहा है। तब बेटा बोला माँ खुलकर बताओ बात क्या है। तब बूढ़ी माई ने शाम को हुई अपनी सखियों के बीच की सारी बातें अपने बेटे को बता दी कि बेटा मेरी कुछ सहेलियां द्वारकाधीश जी की यात्रा पर जा रही हैं और मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि मैं भी उनके साथ यात्रा पर जाऊं। माँ की इतनी बात सुनकर बेटा बोला माँ जी इसमें तो कोई बात नहीं है इतना सोचने की, मैं तुम्हारी यात्रा जाने का प्रबंध कर देता हूँ, तुम जरूर यात्रा पर जाना। अब तो बूढ़ी माई बेटे के मुंह से यह बात सुनकर बड़ी खुश हो गई और वह मन ही मन द्वारकाधीश जी का ध्यान करने लगी। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी बेटा लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। तो बेटा बोला माँ बताओ ना क्या चिंता है। तो माँ बोली बेटा अगर मैं द्वारकाधीश की यात्रा के लिए जाऊंगी तो कम से कम 4 दिन तो मुझे लग जाएंगे वापस आने में, लेकिन उसके बाद जो आंगन में मेरी तुलसी माता रखी है उन्हें कौन सीगा, कौन उनकी पूजा पाठ करेगा, कौन उनकी आरती करेगा। तब बेटा बोला माँ आप चिंता बिल्कुल मत करो, वो सारे काम आपकी बहू कर लेगी, मैं उससे बोल दूंगा, वो आपकी तुलसी जी की पूजा कर लेगी। अब सुनकर तो बूढ़ी माई निश्चिंत हो गई। फिर वो कहने लगी ठीक है बेटा। और अगली सुबह बूढ़ी माई बहुत खुशी से द्वारकाधीश जाने की तैयारी करने लगी। बूढ़ी माई का बेटा इधर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो भाग्यवान मेरी माँ तो द्वारकाधीश की यात्रा पर जा रही है, इसलिए मेरी माँ के लिए तुम काजू बादाम के अच्छे से लड्डू बना दो ताकि रास्ते में मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। अब जो बूढ़ी माई की बहू थी वो मन ही मन सोचने लगी कि मुझे तो यह एक दिन के लिए भी मायके नहीं जाने देते, कहते हैं यहाँ पर सारा काम बिगड़ जाएगा। अब देखो अपनी माँ को 4 दिनों के लिए यात्रा पर भेज रहे हैं, चलो माँ जी दर्शन करने के लिए जा रही हैं, यह तो ठीक है, अब उनकी पूजा का काम भी मुझे सौंप कर जा रही है। बूढ़ी माई की बहू तो कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन उसने मन ही मन एक साजिश रची। उसने अपने पति से तो कह दिया कि ठीक है, मैं माँ के लिए गोंदगिरी और बादाम काजू के लड्डू बना दूंगी और उन्हें एक डिब्बे में भरकर मांझी को दे दूंगी। अब बेटा तो निश्चिंत होकर सुबह नौकरी पर चला गया। इधर घर में जो बूढ़ी माई की बहू थी उसने क्या किया कि जो तुलसी जी का गमला था उसमें जो तुलसी जी लगी हुई थी उसने तुलसी जी को जड़ से उखाड़ लिया और जड़ सहित उसे एक पीतल के डिब्बे में भर दिया और अपनी सासू माँ की थैली में रख कर दे दिया और कहने लगी यह लीजिए माँ जी इसमें गोदगिरी के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रास्ते में इन्हें खा लेना। और फिर बूढ़ी माई अपने बेटा बहू को आशीर्वाद देती हुई अपनी तीर्थ यात्रा के लिए चलते समय अपनी बहू से कहने लगी बेटी घर में मेरे पीछे तुलसी जी का ध्यान रखना। तो बहू बोली ठीक है माँ जी आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। अब बूढ़ी माई ने तो आशीर्वाद की झड़ी लगा दी, खूब भर भर कर अपनी बहू को आशीर्वाद दिया और कहने लगी बहू ने तो मुझे काजू बादाम के लड्डू बनाकर दिए हैं, दूध नहाओ पूतो फलो लाखों में बैठो करोड़ों में, उठो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। उनके मुंह से तो अपनी बहू के लिए आशीष फूट रहे थे और सौभाग्यवती रहो मेरे बेटे का काम अच्छा चले, इस तरह के न जाने कितने कितने आशीर्वाद देती हुई बूढ़ी माई बहुत खुशी खुशी अपनी सखियों के साथ जा मिली।
अब सारी सखियां और बूढ़ी माई द्वारकाधीश जी की पैदल यात्रा कर रही थी। यात्रा करते करते जब वह थक गई तो उन्होंने एक जगह देखा जहां पर वह विश्राम कर सकते थे। तो सब लोगों ने अपना खाना पीने का जो सामान था निकाला और सारी सखियां मिलकर बैठकर खाने लगी और विश्राम करने लगी। तब बूढ़ी माई ने भी अपना डिब्बा खोल कर देखा तो उसमें तो घिसे बने काजू बादाम के लड्डू भरे हुए थे। अब बूढ़ी माई ने आधा लड्डू खुद खाया और आधा लड्डू सभी सखियों में भी बांट दिया और भगवान को भी भोग मन ही मन लगा दिया। अब सारी सखियां कहने लगी, अरे सुखिया देखो तो तुम्हारी बहू तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। तुम्हारी बहू ने तो तुम्हारे लिए घी के लड्डू बना कर दिए हैं। तुम्हारी बहू तो बड़ी अच्छी है। देखो तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। बूढ़ी माई भी मन ही मन अपनी बहू की तारीफें कर रही थी। साथ ही साथ तुलसी माता को भी याद कर रही थी। चलते चलते वह सारी सखियां अब द्वारकाधीश पहुंच गई। जब वे वहां पर पहुंची तो उस समय शाम हो रही थी। शाम का समय था तो वहां पर दर्शन करने के लिए बहुत लंबी भीड़ भी लगी हुई थी। इतनी लंबी लाइन देखकर द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए तो अब बूढ़ी माई मन ही मन सोचने लगी और आंखें बंद करके ध्यान करने लगी कि प्रभु जी इतनी लंबी भीड़ है, अगर आज मुझे आपके दर्शन नहीं हुए और कपाट बंद हो गए तब तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा। बूढ़ी माई मन ही मन द्वारकाधीश जी से प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु एक बार जीवन में मुझे दर्शन करने के लिए दे दो। मैं तो बहुत दूर से आपके दर्शन के लिए पैदल चलकर आई हूँ। हे प्रभु मैं तो आपके दर्शनों की प्यासी हूँ। मन ही मन ध्यान करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो क्या देखा कि एकदम से चमत्कार हो गया। वो जो लंबी सी लाइन लगी हुई थी उस लाइन में वह सबसे आगे खड़ी थी और सामने खड़े थे द्वारिकाधीश जी। यह देखकर बूढ़ी माई की तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ तो वह भीड़ की लाइन में सबसे पीछे थी और कहाँ यह चमत्कार हुआ कि वह लाइन में सबसे आगे आ गई और पंडित जी सबका प्रसाद चढ़ा रहे थे। तब बूढ़ी माई ने अपना डिब्बा खोलकर देखा तो उसमें एक लड्डू और एक तुलसी जी की पत्ती भी रखी हुई थी। अब बूढ़ी माई ने वही लड्डू और तुलसी जी की पत्ती द्वारिकाधीश जी को चढ़ाने के लिए यानी भोग लगाने के लिए पुजारी जी को थमा दी। फिर मन ही मन बूढ़ी माई सोचने लगी, हे प्रभु यहाँ तो एक से एक अमीर सेठ आए हुए हैं। महंगे से महंगे भोग आपके लिए लेकर आए हुए हैं और मेरा लगाया हुआ भोग तो एकदम साधारण सा है। भला द्वारकाधीश मेरे लगाए हुए भोग को कहाँ स्वीकार करेंगे। पता नहीं मेरे लगाए गए भोग का नंबर आएगा भी या नहीं। मन ही मन वह द्वारकाधीश जी को याद कर रही थी कि हे प्रभु मेरे भी लड्डू का भोग लगाओ ना और मुझे निहाल करो। ऐसी प्रार्थना करने के बाद बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। क्या देखती हैं कि द्वारकाधीश जी के हाथों में जो लड्डू था यह तो वही लड्डू था जो बूढ़ी माई ने भोग लगाने के लिए पुजारी जी को दिया था। साथ में तुलसी जी की पत्ती भी थी जो ठाकुर जी के हाथ में थी। अब तो यह सारा दृश्य देखकर बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न हुई और गदगद हो गई कि प्रभु ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। तभी जो द्वारकाधीश जी के पुजारी जी थे वह सभी को प्रसाद बांट रहे थे तो उन्होंने बूढ़ी माई को भी प्रसाद दिया। बूढ़ी माई ने वह प्रसाद अपने आंचल में ले लिया और हाथ जोड़ लिए। फिर वह प्रसाद लेकर सोचने लगी कि यह प्रसाद मैं अपने घर लेकर जाऊंगी और घर जाकर मैं अपने पोते पोती और अपने बेटे बहू के साथ मिलकर ग्रहण करूंगी। यह सोचकर पुजारी जी ने जो प्रसाद दिया था उसे बूढ़ी माई ने अपने डिब्बे में रख लिया और दर्शन करके प्रभु को धन्यवाद करके बूढ़ी माई बाहर आ गई। बाहर आई तो बहुत देर तक अपनी सखियों का इंतजार करने लगी। बहुत देर के बाद दर्शन करने के बाद जब उनकी सखियां वापस आई तो कहने लगी, अरे बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी भीड़ थी, हमें तो सही से द्वारकाधीश जी के दर्शन भी नहीं हुए। इतनी दूर से चलकर आए हैं, इतनी देर तक लाइन में लगे और अच्छे से दर्शन भी नहीं हुए। इतनी धक्का मुक्की है, लेकिन हमें दर्शन ठीक से नहीं हुए। तो कोई कहने लगी, अरे मुझे तो थोड़े थोड़े से दर्शन हुए थे, बहुत भीड़ है। अब सारी सखियां अपने आपस में मिलकर परेशानियां गिना रही थी, लेकिन बूढ़ी माई मन ही मन मुस्कुरा रही थी।
कहने लगी मुझे तो द्वारकाधीश जी के बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं और मेरा तो भगवान ने भोग भी ग्रहण किया। इस तरह से सारी सखियां अपनी द्वारिकाधीश जी की यात्रा करके वापस अपने गांव के लिए चल पड़ी। बूढ़ी माई ने घर पहुंचकर अपने बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा अंदर से आया और माँ के पैर छुए। बेटे को माँ ने बहुत से आशीर्वादों की झड़ी लगा दी कि जुगत जियो मेरे लाल। मेरी यात्रा तो बड़ी सफल रही। फिर कहने लगी अरे बेटा बहू कहाँ है? बहू नहीं आई। बहू दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि बेटा हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ा था कि माँ जी यह लो पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। पानी का गिलास जब बेटा लेकर खड़ा था तो बूढ़ी माई फिर से पूछने लगी बताना बेटा बहू कहाँ गई है? तब बेटा बोला माँ मैंने तो उसे घर से निकाल दिया। माँ कहने लगी बेटा यह क्या किया तूने? यह तो बड़ा अनर्थ कर दिया। मेरे जाने के बाद तूने ऐसा क्यों किया? मैं जो 4 दिन की यात्रा के लिए गई तो तूने पीछे से बहू को ही घर से निकाल दिया। अरे ऐसा क्या हुआ जो तूने मेरी बहू को निकाल दिया? मेरी बहू तो बड़ी गुनी है। तब बेटा बताने लगा माँ जी यह जो आपकी बहू है ना इसने तो आपके साथ बड़ा भारी छल किया है। मैंने उसे गोद और बादाम काजू के लड्डू बनाने के लिए बोला था कि मेरी माँ यात्रा पर जा रही है, तुम उनके लिए लड्डू बांध कर दे देना। तो उसने तो आंगन में लगी तुलसी जी को जड़ से ही उखाड़कर पीतल के डिब्बे में भरकर तुम्हें दे दिया। यह सुनकर बूढ़ी माई कहने लगी अरे बेटा लेकिन मैंने तो डिब्बा खोल कर देखा था, उसमें तो काजू बादाम के ही लड्डू थे और मैंने खाए भी अपनी सखियों को भी खिलाए। तब बेटा कहने लगा नहीं माँ उसने तो यही साजिश रची थी। जब मैंने तुलसी की पूजा के लिए कहा तो आंगन में देखा तो तुलसी ही नहीं थी। फिर मैंने उससे पूछा कि बताओ तुलसी कहाँ गई? तो उसने मुझे सारी बात बता दी कि उसने जलन में आकर तुलसी जी को उखाड़कर डिब्बे में बंद करके बूढ़ी माई को दे दिया था क्योंकि वह द्वारकाधीश जी की यात्रा के लिए जा रही थी और अपनी तुलसी सेवा का काम मुझे सौंप कर जा रही थी। यह बात सुनकर माँ जी बोली कि बहू ने ऐसा किया है, चलो उसकी गलती है, लेकिन उसी के कारण तो बेटा मुझे द्वारकाधीश जी के दर्शन हुए। मेरे साथ तो बेटा ऐसे चमत्कार हुए हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कैसे गुणगान करूं। पता है क्या हुआ? मैं तो भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। बहुत देर से नंबर आता, लेकिन मेरे साथ द्वारकाधीश जी ने ऐसा चमत्कार किया, मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं द्वारकाधीश जी की कृपा से भीड़ में सबसे आगे हो गई। और तो और बेटा बहू ने तुम जो कह रहे हो कि तुलसी का पौधा मेरे डिब्बे में रख दिया था, उस डिब्बे में तो एक तुलसी का पत्ता और एक लड्डू भी था। शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जी लड्डू में बदल गई थी और एक पत्ता मेरा इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान को भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश जी को ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता, इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार भी किया था। अब बेटा चाहे कुछ भी हो, चाहे तुम कुछ भी कहो, मेरी बहू के कारण ही मुझे द्वारकाधीश जी का यह चमत्कार देखने को मिला है और मुझे उनके इतने अच्छे दर्शन भी हुए हैं। मैं तो उनके दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को भला कैसे टालता। अब बेटा चल पड़ा अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके और फिर अपनी पत्नी को लेकर वह वापस घर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और माफी मांगने लगी। तब बूढ़ी माई ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया और कहा अरे बहू मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से ही तो मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं। अगर तू ऐसा नहीं करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांगो। तब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली। फिर उन्हें याद आया कि अरे जो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए मैं प्रसाद लेकर आई थी, याद है कहाँ है? बच्चे आए थे खेलते हुए तो कहने लगे दादी माँ आ गई, दादी माँ आ गई। दादी माँ आप यात्रा पर गई थी, तो बताओ ना हमारे लिए क्या लेकर आई? तब दादी माँ बोली अरे बच्चों,
मैं तुम सबके लिए वहां से द्वारकाधीश जी का प्रसाद लेकर आई हूँ। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा बांट कर खा लेंगे। अब जैसे ही बूढ़ी माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला और उसमें से जो वह प्रसाद निकालने लगी तो उसमें जो लड्डू था वह तो सामान्य नहीं था। वो तो पूरा का पूरा डिब्बा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। अब तो यह देखकर बूढ़ी माई की और बहू बेटे की भी आंखें आश्चर्य से फैल गई। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा, मैंने तो इसमें लड्डू रखा था, पता नहीं कहाँ से इतने सारे हीरे मोती इसमें आ गए हैं। तब बेटा बहू कहने लगे कि माँ जी, यह सब तो एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा से हुआ है। आपकी यात्रा सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसीलिए तो उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बहू बेटा माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़ तुलसी माता के कदमों में पड़ो। तो बहू और बेटा ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे भूल हो गई, माफ कर दो। अब तो बहू बेटा भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी माता की पूजा और सेवा करने लगे। तुलसी माता को सींचने लगे, तुलसी जी की खूब पूजा सेवा करने लगे। इसी तरह से अब उनके खुशी खुशी दिन बीतने लगे। अब तो बूढ़ी माई के पास इतना धन हो गया था कि उसने गांव में बहुत सारे काम कराए, गरीबों की कन्याओं का विवाह करवाया। जैसे भी गांव में किसी गरीब को देखती जिसके बस में बेटी का विवाह करना नहीं था, उसने उसी धन को बेटियों के विवाह में, कुएं बावड़ी बनवाने में और बच्चों के स्कूल अस्पताल बनवाने में खर्च करने लगी। जितना बूढ़ी माई उस धन को लगाती उतना ही बूढ़ी माई के घर में और अधिक धन बढ़ता जाता। बूढ़ी माई जब तक जीवित रही उन्होंने तुलसी माँ की कभी भी पूजा नहीं छोड़ी, जीते जी एकादशी व्रत कभी नहीं छोड़े। वो हमेशा सच्चे मन से एकादशी के व्रत रखा करती, तुलसी माता की पूजा सेवा करती। बूढ़ी माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा सेवा करती आई थी और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। बेटा बहू के दिन भी अच्छे हो गए, वह भी अपने बहू बेटों के साथ खुशी खुशी थी। उनके बच्चों के विवाह हो गए, उनके साथ वे सब सुखी जीवन बिताने लगे। हे एकादशी माता, है तुलसी माता, है ठाकुर जी, है द्वारिकाधीश जी, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा की वैसे ही इस कहानी को जो भी श्रोताग सुन रहे हैं उन सब पर भी अपनी कृपा करना। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, ठाकुर जी की जय। तुलसी माता की कृपा से आपके जीवन में भक्ति, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। श्रीहरि की अनंत कृपा आप सभी पर बरसती रहे। हरि बोल। हरे कृष्ण।